इस बीच रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। रूसी संसद ने मार्शल लॉ लागू करने पर मुहर लगा दी है। रूसी फेडरेशन काउंसिल से भी मंजूरी मिल गई है। पुतिन ने कहा सख्ती से लागू करें मार्शल लॉ। रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों में यह मार्शल लॉ लगाया है। खेरसोन, लुहांस्क, डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में यह मार्शल लॉ लगा दिया गया है। आइए आपको ये 4 इलाके बताते हैं कौन कौन से हैं। बिग वॉल पर दिखाइए जरा वो 4 इलाके। खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क, लुहांस्क, ये देखिए, ये आप समझिए। और ये जो इलाके हैं ये सब रूस से सटे हुए हैं जिनको आप देख रहे हैं। लुहांस्क और डोनेस्क में तो पहले ही से संघर्ष बहुत चल रहा था। ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन में भी यहां पर मार्शल लॉ जिस पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन इन इलाकों पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। ये समझिए आप, इन 4 इलाकों को रूस में मिला लिया गया, उनको काट दिया गया, यूक्रेन से एनेक्स कर दिया गया। लेकिन यूक्रेन लगातार हमला कर रहा है। कुछ जगहों से रूस की सेना को पीछे भी हटना पड़ा है। यह भी एक सच्चाई है। खुद रूसी जनरल ने माना है कि कुछ जगहों पर चुनौतियां गंभीर हैं। वो कह रहे हैं ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसे में पुतिन ने मार्शल लॉ लगाने का विकल्प चुना क्योंकि इससे वो जो अधिकारी हैं उनको ज्यादा पावर मिलेगी और वो ज्यादा अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत सारी जो पावर्स हैं वो मिलिट्री के जो अधिकारी हैं उनके हाथों में आएगी। आइए आपको दिखाते हैं यूक्रेनी इलाकों में मार्शल लॉ के बारे में। यूक्रेन के 4 इलाकों में पुतिन ने मार्शल लॉ लगाया। सभी इलाकों के प्रमुखों को आपातकालीन अधिकार दिए गए। मार्शल लॉ के तहत लागू किए जाने वाले नियम फिलहाल तय नहीं है। पुतिन ने एजेंसियों को इसके लिए 3 दिन का वक्त दिया है। सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सख्त सेंसरशिप लागू कर दी गई है। मैं जरा यहां पर जनरल प्रसाद के पास जाना चाहूंगा। जनरल प्रसाद सर, आपको क्या लगता है यहां पर सुखोई 57 से लेकर इस मार्शल लॉ तक आप इसको कैसे डिकोड करते हैं? बिल्कुल क्लियर डिकोड हो रहा है इसका। अभी तक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर किया भी था तो एक आधा छोटा मोटा कोई जहाज़ पिछले 6 महीने में गया तो गया, एक आधा कोई बम गिरा तो गिरा। लेकिन अब समय आ गया, जिस प्रकार से यूक्रेन एक तरह से एग्रेसिव हो रहा है, हालांकि उसकी ताकत दिन पे दिन कम होती चली जा रही है, तो अगर एयर पावर का इस्तेमाल शुरू हो गया जिस तरह से आप बता रहे हैं जी, सुखोई 57 का, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट एक्शन है रशिया की तरफ से कि टू एस्केलेट इट टू द नेक्स्ट लेवल। अभी भी देखिए उनके पास 2 हथियार और बाकी हैं जिसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। उनकी आर्टिलरी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, उनकी मिसाइल फोर्स का अभी तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, एयरफोर्स का तो यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं था। लेकिन जब अब उतरे हैं वहाँ पे सुखोई 57 के साथ तो ये हालात काफ़ी बदल गए हैं। जहाँ तक कि मार्शल लॉ का सवाल है, दिस इज नाउ डिक्लेयर्ड एज रशियन टेरिटरी। जो 4 उनके जो रीजन्स हैं उसमें मार्शल लॉ आने के बाद जो उनकी वहाँ पर रेफरेंडम हो गया, दे हैव नाउ बीइंग साइंड एज ए पार्ट ऑफ रशिया। तो इस पर कहीं भी हमला होता है तो रशिया इसको मानता है कि हमारे रशिया के ऊपर हमला हो रहा है और इसके जवाब में वो कहीं भी कुछ भी कार्रवाई कर सकता है यूक्रेन के अंदर। ख़ास तौर से एयर पावर को इस्तेमाल अगर उसने करना इफेक्टिवली शुरू कर दिया तो यूक्रेन की टेनेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरी समझ में ये नहीं आता इस बात को कोई यू डोंट हैव टू बी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, यू डोंट हैव टू बी ए वेरी ग्रेट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि ये लड़ाई जा किस तरफ रही है। क्या इस लड़ाई में इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर यूक्रेन टू विन द वॉर? ऐसा तो कतई नजर नहीं आता। अगर यूक्रेन लड़ाई जीतने के इलाके में कहीं नहीं है और ये किसी तरीके से जो 4 स्टेट्स उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए उसको रीगेन करने की ताकत कभी रख ही नहीं सकता, तो इस समय क्या होना चाहिए? इस समय तो सिर्फ आपको यूक्रेन में और बर्बादी से बचाना है। मेरी समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि बचाने के बजाय आप न्यूक्लियर की बात कर देते हैं। तो ये तो मैं समझ रहा हूं कि इट्स मोस्ट इमेच्योर काइंड ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन द पार्ट ऑफ द नाटो कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली लेड बाय प्रेसिडेंट बिटन। ओके सर, बड़ी बात आप कर रहे हैं, इस बारे में आगे भी बात करेंगे। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।